नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले पीएम मोदी, कहा राष्ट्र के काम आएगा उनका अनुभव। फिर बात करेंगे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लालू के लाल तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर। केंद्र मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कसा तंज, बोले कंस की राह पर चल रहे हैं लोग, नाश निश्चित है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने भी लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा, बोले लालू यादव के राज में राहुल गांधी बिहार आते तो अपहरण हो जाता। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी से मिले उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली में हुई मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। राहुल तेजस्वी की यात्रा के बीच एनडीए की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त होगा विधानसभा सम्मेलन। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 2 दिवसीय भारत दौरे पर अपनी यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी को बिहार में यात्रा नहीं हज यात्रा करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। डीएमके ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एमपी त्रिचुरी शिवा, पूर्व इसरो वैज्ञानिक अन्नादुरई के नाम सुझाए। शुभांशु शुक्ला के मिशन को लेकर विशेष सत्र का विपक्ष ने किया बहिष्कार, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की तारीफ। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बीएमसी ने स्कूलों की छुट्टी की घोषित। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक आज रात 10:45 पर व्हाइट हाउस में होगी आयोजित। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद रविवार को यानी कि 17 अगस्त 2025 को उन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कहा पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर। बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामना दी। उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहे जो उन्होंने हमेशा दिखाया है। एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम मोदी ने रविवार 17 अगस्त 2025 को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने हमेशा हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से एक अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी ने कहा, राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया और उन्हें खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से तमिलनाडु के हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वह काफी समय से बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे। इससे पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना के भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वह पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और जनसंघ से जुड़े थे। उन्होंने दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, जिसके लिए हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया। आपको बता दें कि बीते 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण अब ये चुनाव प्रक्रिया होने जा रही है। एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। रोहतास जिले के डेहरी स्थित सूर्य हवाई अड्डे से रविवार को इस यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं
वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर। बता दें कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर कहा, ये लोग कंस की राह पर चल पड़े हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मैं कहूँगा कंस का नाश कृष्ण ने किया था, यहाँ भी कुछ कंस है और जन्माष्टमी के अवसर पर उसका नाश निश्चित है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं, जिसके उद्देश्य मतदाता अधिकारों की रक्षा करना है। रोहतास जिले से शुरू हो रही इस यात्रा पर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए इसे कंस की राह बताया। वहीं जितिन राम मांझी ने इसे पत्थर पर सिर पटकने जैसा कहा। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए कई नेता पहुंच चुके हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। केंद्र मंत्री जितिन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है, ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। राहुल गांधी ये यात्रा किस लिए कर रहे हैं? वे क्या चाहते हैं कि 10 से 15 लाख लोग जो मर चुके हैं और जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, उनके नाम ना हटाए जाएं। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। रविवार को उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा, लालू यादव के राज में राहुल गांधी अगर बिहार आते तो अपहरण ही हो जाता। नीतीश कुमार की सरकार में काफी कुछ सुधार हो गया है। वे पर्यटन करने आए हैं, आराम से घूमें। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल ने कहा, बिहार अब सुरक्षित हो गया है, वे अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा, ये लोग कितने भी सक्रिय हो जाएं, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और देश के विकास में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी होगी। इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी भी मोतिहारी पहुंचे और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसे लेकर विभाग ने बनजरिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा, ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का वोट काटा जा रहा है, ये लोग इस यात्रा के जरिए नाटक कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को चुनाव में बिहार आना चाहिए। अगर पहले बिहार का दौरा किए होते तो आज राजद इनके ऊपर हावी नहीं रहता। बता दें कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष में आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने का निर्णय लिया, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी आरोप को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।